मैं हूं नाज़ मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सैलाब से मरने वाले अफराद को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का किया ऐलान। गौरक्षक के नाम पर मुसलमानों पर हो रहे मज़ालिम के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने किया बरहमी का इजहार। तेलंगाना के जिले खम्मम में बादल फट पड़ा, जिससे कई इलाके ज़ेर-ए-आब। बसों और रेलवे ट्रैक के टूट जाने से ट्रेनों को करना पड़ा कैंसिल। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के कई अजला सैलाब से मुतासिर है। बारिश और सैलाब की वजह से रियासत भर में 15 अमवात और 5 अफराद के लापता होने की इत्तला मिली है। इसके अलावा हजारों अफराद को कैंपों में रखा जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बारिश और सैलाब से तबाही की सूरत हाल का जायजा लेते हुए बारिश में मरने वालों की फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा फसलों की तबाही पर भी मुआवजा देने का ऐलान किया गया। बारिश की वजह से कई मकानात मुनहदिम हो गए। सबसे ज्यादा इस सैलाब में खम्मम जिला मुतासिर हुआ है। इसके अलावा वरंगल और नलगुंडा में भी बारिश ने तबाही मचा दी है। इस बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पानी से भर गए, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया। इसी दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया और कहा कि कई आबी ज़खायर से पानी ऊपर से बहने की वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। తక్షణమే వరదల్లో చనిపోయిన వాళ్లకు అక్కడ క్యూలో ఉండి చనిపోయిన వాళ్లకు 5 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి। गौरक्षक के नाम पर मुसलमानों के साथ मारपीट के वाकयात में इजाफा होता ही जा रहा है। जिले जनगांव से ताल्लुक रखने वाले हाजी अशरफ अली अपनी बेटी से मिलने के लिए कल्याण की ट्रेन में सफर कर रहे थे। अगतपुरी के करीब इस ट्रेन में गुंडों ने गाय का गोश्त ले जाने का इल्जाम लगाते हुए उनके साथ बदसलूकी की और बुरी तरह मारपीट की। उन्होंने इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि 28 तारीख को एक 70 साल बुजुर्ग शख्स अशरफ अली को जो ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन्हें कुछ गुंडों ने जो खुद को गौरक्षक कहते हैं, उन्हें पूछते हैं कि इनके पास जो टिफिन है उसमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरे डब्बे में जो गोश्त का सालन है वो भैंस के गोश्त से बना हुआ है। इस बात पर इनको मारा पीटा गया और मारपीट की वीडियो बनाकर शेयर कर दी गई, जिस पर असदुद्दीन अवैसी ने शदीद बरहमी का इजहार किया। 28 अगस्त के दिन अशरफ अली सैयद हुसैन जो 40 गांव महाराष्ट्र के हैं, जो जलगांव से कल्याण जा रहे थे, तो उनके पास ट्रेन में जब कोई सफर करते हैं तो खाना रख के जाती हैं। वहां पर बलवाइयों ने माप ने इस ज़ईफ को 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र है, इनसे पूछा कि बता तेरे इस डब्बों में क्या है। तो अशरफ अली सैयद हुसैन साहब ने कहा कि इसमें भैंस के का गोश्त का सालन है। महाराष्ट्र में भैंस के काटने पर पाबंदी नहीं है, तो उनको मारा गया। पैसा है आणि काचे लेकर कहाँ पे जा रहा? हाँ, आणि क्यों लेके जा रहा? पाहिला घेऊन चालला। आणि कितने जन खाने वाले तुम? खाने वाले कितने? मुली। हाँ, फिर तेरे को उधर मिलता नहीं क्या बकरे का? उधर कल्याण में किलो से बोले एक बार। पहले क्या बोला तू? पहले क्या बोला मेरे को? हाँ? तेलंगाना के जिले खम्मम में सैलाब के पानी में फंस जाने वाले 9 अफराद को बचा लिया गया। शदीद तरीन बारिश की वजह से खम्मम से गुजरने वाली मानिना नदी में जबरदस्त तूफानी आई। 9 अफराद खम्मम काशी नगर में गुजरने वाली मानिना नदी के सैलाब में पानी में इतवार को फंस गए थे। कई अहदेदारों को हिदायत दी है कि नशेबी इलाकों की अवाम को महफूज मुकामात पर जंगी खतूत पर मुंतकिल किया जाए। खम्मम के मानिना नदी के पास पानी का बहाव तेज होने की वजह से 9 अफराद फंस गए थे, जिनको 11 घंटों के अंदर ढूंढ लिया गया है। खम्मम मुस्तक़र और जिला भर में गजबनाक बारिश की वजह से जिले के तमाम ज़खायर लबरेज हो चुके हैं। खम्मम में 40 साल बाद इस तरह की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त मनीरा नदी में
पानी की सतह में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से नदी का पानी ब्रिज के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से अतराफ में मौजूद तमाम इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। उन्हें 11 घंटों की शदीद मशक्कत के बाद हुक्काम ने बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक खम्मम रुकन असम्बली व रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने एपी हुकूमत से हेलीकॉप्टर भेजने की दरख्वास्त की थी, मगर मौसम की खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सका। 11 घंटे सैलाबी पानी में रहते हुए मौत को अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद इन 9 अफराद में हिम्मत नहीं आ रही। आखिरकार खम्मम रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव, खम्मम कलेक्टर मुजम्मिल खान, पुलिस फोर्स को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 2 JCB की मदद से और 2 बोटों का इस्तेमाल करते हुए इन 9 अफराद को महफूज तरीके से बचा लिया गया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त। वक्त तरमीमी बिल शरीयत में मदाखलत के मुतरादिफ यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास हुआ मुनक़्क़िद। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से महाराष्ट्र में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की मजम्मत करते हुए गुस्ताख के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। फोरम ने वक्त तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करते हुए हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला किया और मुल्क में मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर हुकूमतों की मुजरिमाना खामोशी की भी मजम्मत की, जिसके नतीजे में इशरार के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इन वाक़यात को रोकने सख्त कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा किया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का एक इजलास सदर फोरम मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम की सदारत में मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री में मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में फोरम के मोअज़्ज़िज़ अरकान में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर, निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी, जाफर पाशा, मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह कादरी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन व दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में कहा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका मुसलमानों की रूह का हिस्सा और दिल की आवाज़ है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शान रिसालत में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में इस वाक़े पर रियासती हुकूमत गुस्ताख के खिलाफ कार्रवाई करे। गुस्ताख के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। इस सिलसिले में गुस्ताख के खिलाफ मुकदमे के इंदराज करने का मशवरा दिया गया। श्रीराम सागर डैम के दरवाजे खोलकर पानी का अखराज किया गया। निजामाबाद में वाक़े SRSP की सतह में इजाफे के सबब डैम से पानी का अखराज किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में वाक़े श्रीराम सागर प्रोजेक्ट, जो कि पोचमपाड़ के नाम से भी मशहूर है, इसके दरवाजे खोल दिए गए। SRSP सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने बताया कि प्रोजेक्ट की पानी की सतह तकरीबन 90% तक पहुँच गई है, इसलिए प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलकर पानी दरियाए गोदावरी में छोड़ा गया। उन्होंने गोदावरी नदी के पास रहने वाली अवाम से चौकस रहने की अपील की। मछुआरों से ख्वाहिश की गई कि वो शिकार पर ना जाए। उन्होंने कहा कि माहगीरों, चरवाहों और किसानों को चाहिए कि वो मवेशियों और भेड़ियों को दरिया के आबगिर इलाकों में दाखिल ना होने दे। शदीद बारिश की वजह से कामारेड्डी रोड टूट फूट का शिकार। कामारेड्डी टाउन में नेशनल हाईवे के करीब पुल बह जाने से राहगीरों को हो रही है मुश्किलात। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी के टेकरियाल नेशनल हाईवे पर तामीर किया जाने वाला पुल कल भारी बारिश के बाइस मुनहदिम हो गया, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ा। गुज़िश्ता शब होने वाली भारी बारिश के सबब पुल के नीचे से पानी बहने की वजह से पुल पानी में बह गया। बादिजा रेवेन्यू हुकाम ने इस सड़क पर आर्जी पुल को तामीर करने का काम शुरू किया। హైదరాబాద్ వెళ్లే వాళ్ళు నిజామాబాద్ నుండి కామారెడ్డి మన కొత్త బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, అక్కడ రోడ్డు మొత్తం కూలిపోయిందన్న. ఎవరు నచ్చే వాళ్ళు ఉంటే జాగ్రత్త చూసుకొని రండి అన్న. ఓకేనన్నా.
దీన్ని డ్రైవర్స్ కానీ ఓనర్స్ అందరూ జర గమనించగలరన్న. కామారెడ్డి ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ వస్తుంది కన్నా ఎంట్రెన్స్ అవుతుంది కదా, కామారెడ్డి లోపు ఎంట్రెన్స్ రోడ్డు కూలిపోయింది. జాగ్రత్త ఎవరు నచ్చే వాళ్ళు ఉంటే. ఓకే అన్న. दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मुसलसल बारिश के नतीजे में 24 मुकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया। हैदराबाद शहर में कांग्रेस पार्टी के मरकजी दफ्तर गांधी भवन की बैरूनी दीवार मौसलाधार बारिश के नतीजे में गिरकर मुनहदिम हो गई। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में मुसलसल बारिश के नतीजे में 24 मुकामात पर बारिश का पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हुई, जबकि इन तमाम इलाकों से दोपहर के बाद बारिश का सिलसिला कम होने के साथ साथ पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 115 दरख्तों के गिरने के सबब 100 से ज्यादा मोहल्लेजात में बरक़ी सरबराही मुनक़ता होने की शिकायत मौसूल हुई, जिन्हें हुकाम ने फौरी तौर पर बहाल करने के इक़दाम करते हुए हल कर दिया। शहर में कांग्रेस पार्टी के मरकजी दफ्तर गांधी भवन की बैरूनी दीवार मौसलाधार बारिश के नतीजे में जोरदार आवाज के साथ मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में बास गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और इस दीवार पर लगाए गए होर्डिंग्स और प्लेकार्ड्स गिर पड़े। शेखपेट, टोली चौकी, नदीम कॉलोनी के अलावा दीगर इलाकों में मसाजिद के जरिए ऐलान करते हुए मकीनों को ऊपरी मंजिलों पर मुंतकिल हो जाने की हिदायत दी गई और कई मुकामात पर मकीन ने मुतबादिल महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो गए थे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मजलिसी बल्दिया अजीमतर हैदराबाद, महकूम अबरसानी, महकूम बरक़ी के अलावा हाइड्रा की मुस्तैदी और चौकसी के नतीजे में दोनों शहरों के कई इलाकों में पानी जमा होने के बावजूद भी कोई हादसा पेश नहीं आया और मुंतखब अवामी नुमाइंदे अपने इलाकों में दौरा करते हुए अवामी मसाइल से आगाही हासिल करते हुए देखे गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में तकर्रुरों और इस इदारे से मुताल्लुक रखने वाले 100 करोड़ रुपए की जायदादों की लीज से मुताल्लिक बेज़ाब्तगियों में मुलविस होने का शुबा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। सुबह से इनके घर की तलाशी ली गई। अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में तकर्रुरों और इस इदारे से ताल्लुक रखने वाली 100 करोड़ रुपए की जायदादों के लीज से मुताल्लिक बेज़ाब्तगियों में मुलविस होने का शुबा है, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कबल अज़ी अमानतुल्लाह खान ने आज सुबह एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए ईडी के ओहदेदारों की इनके घर आमद की इत्तला दी थी और इनकी गिरफ्तारी के इम्कानात को जाहिर किया था। वीडियो में अमानतुल्लाह खान ने कहा था कि इस वक्त सुबह 7 बज रहे हैं और ईडी मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर पहुंची है। मेरे घर में मेरी सास है जिनका कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। मैंने इन लोगों को हर नोटिस का जवाब दिया है जो इसे वक्त के नाम पर भेजते हैं। उन्हें सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना है और हमारा काम बंद करना है। वो पिछले 2 सालों से मुझे हरासा कर रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं। अमानतुल्लाह खान का मजीद कहना है कि वो मुझे ही नहीं मेरी पार्टी को भी हरासा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुझे कैसे गिरफ्तार किया जाए। इनका मकसद हमारी पार्टी को तोड़ना है। इनका मजीद कहना था कि वो हमें जेल भेज देंगे। हम जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन इनके सामने झुकने वाले नहीं हैं। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि इनके खिलाफ झूठा मुकदमा चल रहा है। ये मामला सीबीआई में भी है और अब ईडी भी लाया गया है। ये केस जो 2016 से चल रहा है। खुद सीबीआई ने कहा कि इसमें कोई बदनवानी या किसी किस्म का गलत लेन देन नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है। अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई न कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं
और मुझे ही नहीं मेरी पूरी पार्टी को, मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ इख्तिताम से खबर हेडलाइन। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सैलाब से मरने वाले अफराद को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का किया ऐलान। गौरक्षक के नाम पर मुसलमानों पर हो रहे मज़ालिम के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने किया बरहमी का इजहार। तेलंगाना के जिले खम्मम में बादल फट पड़ा, जिससे कई इलाके ज़ेर-ए-आब। बसों और रेलवे ट्रैक के टूट जाने से ट्रेनों को करना पड़ा कैंसिल। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गिरफ्तार। नाज़रीन, ये थी अप टू डेट इंडिया न्यूज़ की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स की खिदमत अरसे दराज से जारी है। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप पेश करता है कम कीमत पर बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सादत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और सऊदी अरब से हैदराबाद तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हरम से बिल्कुल करीब स्टार लग्जरी होटल में क़याम व ताम की सहूलत। इसके अलावा 3 वक्त हैदराबादी लजीज व जायकेदार खाना और चाय और लॉन्ड्री की सहूलत भी दस्तयाब रहेगी। बेहतरीन मौलिम की रहनुमाई में उम्रा की सहूलत और तमाम मुकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत करवाई जाती है। हमारे यहाँ हर माह 7 से 8 ग्रुप उम्रा की सादत के लिए रवाना होते हैं। उम्रा की सादत के ख्वाहिशमंद अहबाब एक बार जरूर तशरीफ लाए और खिदमत का मौका दे। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल, दारुस्सलाम बिल्डिंग, 4th फ्लोर, एर्रागड्डा मेन रोड, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9515525286 या 6301071433। जरूरी इत्तला, हमारे यहाँ VIP पैकेजेस और डिलक्स पैकेजेस भी दस्तयाब रहेंगे। इसके अलावा कम कीमत पर 65,000 रुपये से पैकेजेस भी दस्तयाब है।